ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। पूजा पाठ करने वाले से अर्थ है जो लोग जप करते हैं वो भी पूजा पाठ करने वाले हैं, जो लोग साधनाएं करते हैं वो भी पूजा पाठ करने वाले हैं, और जो सिर्फ पूजा करते हैं वो भी पूजा पाठ में आ जाते हैं। तो अगर हम पूजा पाठ बोलें, इसका अर्थ है कि इसमें जो साधनाएं कर रहे हैं वो भी लोग आएंगे, इसमें जो जप करते हैं, साधारण जप करते हैं घर में, वो भी लोग आएंगे, और जो साधारण पूजा करते हैं वो भी लोग आएंगे। तो पूजा पाठ करने वाले ऐसे 5 व्यक्ति जिन्हें अधिक गुस्सा आने लगता है। आखिर गुस्सा आता क्यों है? तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि हमारा शरीर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो आपके अंदर है। आप अपने फिजिकल शरीर को मत देखिए, भौतिक शरीर को मत देखिए। एक आपका सूक्ष्म शरीर भी है जहाँ जीवात्मा आपकी निवास करती है, और उसी सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ होता है आपका ऑरा। आपके चारों तरफ एक सर्किल होता है जो ऑरे का निर्माण करता है। जब आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, साधारण रूप से रहते हैं, तो आपका ऑरा लिमिटेड होता है। वो लिमिटेड 1 फीट तक हो सकता है, 2 फीट हो सकता है, ज़्यादा 2.5 फीट हो सकता है, 3 फीट भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप अध्यात्म के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे आप पूजा पाठ अधिक करना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे आपका जप बढ़ने लगता है, आप साधनाएं करने लगते हैं, तो आपका ऑरा भी बढ़ने लगता है, उसका भी विस्तार होने लगता है। जो आध्यात्मिक गुरु हैं, आपने उनको देखा होगा कि उनका ऑरा कितनी दूर तक होता है। उनका ऑरा किलोमीटर में भी होता है। जहाँ पंडाल लगे होते हैं वहाँ कुछ अगर वो प्रवचन दे रहे हैं तो लोग उनका प्रवचन बिना देखे ही वहाँ सोचिए भीड़ लगा के सुनते हैं। अगर वहाँ पे गुरुदेव दिखाई भी नहीं दे रहे होते फिर भी उनका प्रवचन सुनते हैं, क्योंकि ये उनके ऑरे का प्रभाव होता है। जब आप गुस्सा होते हैं तो आपके ऑरे का जो रंग है वो बदल जाता है। ये दूसरा टॉपिक है, लेकिन आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं कि जब भी आप गुस्सा होते हैं तो आपके शरीर में ऑरे का कलर जैसे एक भूरा कलर होता है, डार्क ब्राउन, वैसे आपके शरीर के चारों तरफ एकदम पास में वो डार्क ब्राउन कलर होता है, और धीरे धीरे अगर उसमें येलो कलर मिला देंगे तो वैसे हल्का होता जाता है। जैसे जैसे मतलब हम ऑरे से बाहर की तरफ देखना शुरू करेंगे तो वो बाहर साइड में येलो कलर रहेगा और अंदर सबसे डार्क है। तो इस प्रकार आपका कलर हो जाता है जब आपको गुस्सा आता है। अब गुस्सा क्यों आता है पूजा पाठ करने में, एक ये सवाल उठता है मन में, आपके भी मन में सवाल उठा होगा। देखिए, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करने से पहले या जप करने से पहले या मंत्र जब आपने पहले कभी नहीं किया था वो करने से पहले बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, नकारात्मक विचार होते हैं, नकारात्मक अशुद्धियां होती हैं आपके शरीर में। वो सारी चीज़ें आपके पास में होती हैं। वो आपके जीवात्मा से भी जुड़ी हो सकती है, आपके ऑरा से भी जुड़ी हो सकती हैं। वो शक्तियाँ जो भी नकारात्मक रहती हैं तो वो चाहती नहीं हैं कि आपके शरीर को छोड़ के जाएं। वो ये नहीं चाहती हैं कि जहाँ वो बसी हुई है उनको वहाँ से हटाया जाए। कोई भी शक्ति नहीं चाहती है, क्योंकि द मोमेंट आप जप स्टार्ट करते हो, द मोमेंट आप कोई साधना करते हो, द मोमेंट आप कोई चालीसा या पाठ करते हो, तो आप अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को जन्म दे रहे होते हो। एक सकारात्मक ऊर्जा की एक दीप की तरह आप अपने अंदर उसको प्रज्वलित कर रहे होते हो। एक अग्नि के रूप में वो प्रज्वलित हो रहा होता है। जब सकारात्मक अग्नि आपके अंदर जलना शुरू हो जाती है तो वो आपके ऑरा में भी फैलती है। ऐसे में क्या होगा, जो नकारात्मक चीज़ें होंगी वो आपसे दूर जाना शुरू हो जाएंगी, दूर हटना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो ऊर्जा हो या कुछ हो। नकारात्मक ऊर्जा का अर्थ ये नहीं है कि आपके कोई भूत प्रेत या पिशाच लगा हुआ या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हमला कर रही है, इस तरह से वो एक अलग बात हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा एक साधारण ऊर्जा भी होती है जो आपको पता नहीं चलेगा कि नकारात्मक ऊर्जा है। आपका मन चिड़चिड़ा रहेगा, आपको गुस्सा आएगा, बिना बात के आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो
इसका प्रभाव ये होता है। अब होता क्या है कि जब भी आप जप करना शुरू करते हैं, अधिक पूजा करना शुरू करते हैं, तो गुस्सा भी आना इसीलिए शुरू होता है क्योंकि वो एनर्जी जाना नहीं चाहती है। जब आप ज़्यादा जप करते हैं तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ना शुरू कर देती है, आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे वो लड़ना शुरू कर देती है। तो सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा आपस में लड़ती है और न्यूट्रल हो जाता है। मतलब आपकी नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो गई, आपकी सकारात्मक ऊर्जा उससे लड़के खत्म हो गई। अब जो आप जप कर रहे हो तो आप अपने अंदर और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते जा रहे हो। तो नकारात्मक ऊर्जा इस तरह से कुछ माहौल बना देगी, जैसे आप जब करने बैठोगे तो कुछ ना कुछ व्यवधान आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपके घर में बच्चे हों तो झगड़ा करना शुरू कर दें। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड कुछ बोलना शुरू कर दें या आपकी पत्नी कुछ बोलना शुरू कर दें, उस बात से आपको गुस्सा आना शुरू हो जाए। घर के सदस्य कोई टीवी कस के ऑन कर दे या बाहर कोई व्यवधान पैदा हो जाए, तो ऐसे व्यवधान आना शुरू हो जाएंगे जिससे आप अपने जप को पूरा ना कर पाओ, अपनी पूजा पाठ को पूरे भाव से ना कर पाओ। क्योंकि अगर सारी चीज़ें आपने अच्छे से कर ली, अगर भावपूर्वक पूजा कर लिया, आपने अच्छे से जप कर लिया, तो आपने सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर ली। और वो शक्तियाँ नहीं चाहती हैं कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो, इसलिए वो व्यवधान पैदा करती हैं जिससे आपको गुस्सा आए पूजा करने में। इसलिए क्योंकि जब आपको गुस्सा आएगा तो आपका ध्यान भटक जाएगा। अब ध्यान भटक जाएगा तो जो सकारात्मक अग्नि आप अंदर जला रहे थे वो जल ही नहीं पाएगी, वो प्रज्वलित ही नहीं हो पाएगी। जो ऊर्जा को आप बढ़ाना चाह रहे थे, जिस ऊर्जा को आप एक्टिव करना चाह रहे थे, वो एक्टिव ही नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं जिनका स्वभाव ही उग्र होता है। तो उग्र स्वभाव वाले देवी देवताओं की अगर पूजा करेंगे तो उनका स्वभाव आपके अंदर आने लगेगा। तो उनका स्वभाव जब आपके अंदर आएगा तो आपको भी उनकी तरह ही गुस्सा आने लगेगा। गुस्सा क्यों आएगा? नकारात्मक चीज़ों को देखकर, नकारात्मक विचारों को देखकर, तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। आपके सामने कुछ भी गलत हो रहा होगा, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। या कोई नकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति आपके सामने आएगा तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। बिना बात के गुस्सा आएगा, आप समझ नहीं पाओगे कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। क्योंकि जो आपने अपने अंदर एक अग्नि प्रज्वलित की है सकारात्मक ऊर्जा की, वो इस नकारात्मक ऊर्जा को अच्छे से पहचान लेती है। आपका भौतिक शरीर, आपका भौतिक दिमाग भले उस चीज़ को ना पकड़ पाए, लेकिन वो ऊर्जा जो आपने अंदर जप के द्वारा या पूजा पाठ के द्वारा या साधना के द्वारा प्रज्वलित की है, वो फट से पहचान लेगी कि हाँ कौन सा गलत है, कौन सही है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो उसी मुताबिक आपके अंदर वो एक भाव पैदा होने लगेगा गुस्से वाला। अगर कोई गलत व्यक्ति आपके सामने आएगा, आप उसको बिना बात के गुस्सा कर लोगे। आपने देखा भी होगा कि कई लोगों के ऊपर आपको गुस्सा आती है, पता नहीं क्यों गुस्सा आती है, आप समझ नहीं पाते हो। आपको लगेगा पता नहीं मुझे क्यों उसके ऊपर गुस्सा आ रही है, क्योंकि आपका जो सूक्ष्म शरीर होता है या जो आप सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं या एक अग्नि स्वरूप के रूप में उस ऊर्जा को जगा रहे होते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा रहे होते हैं, तपोबल बढ़ा रहे होते हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत पकड़ लेता है। तो इसलिए आपको गुस्सा आना शुरू, भले वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करे कोई व्यक्ति कि हाँ वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको तुरंत पकड़ लोगे और आपको ये भी लगेगा कि मैं पता नहीं क्यों इसके ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, इसने जबकि मेरे लिए कुछ गलत किया ही नहीं। तो गुस्सा इसलिए भी आता है। बाकी अगर कोई उग्र स्वभाव के देवी देवता हैं, अगर आप उनकी पूजा करते, जैसे आप भद्रकाली की पूजा कर रहे हैं, रुद्रकाली की पूजा कर रहे हैं, महाकाली की पूजा कर रहे हैं, तो उनका स्वभाव उग्र है। तो उनके उग्र स्वभाव के कारण भी आपको उनके जैसा ही गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।